नमस्कार कुछ भी बोलो। हाँ प्रिय मित्रों, हाँ मैं आज आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र कुमार नाम से उपस्थित हुआ हूँ कुछ ज्योतिष की महत्वपूर्ण बात करने के लिए। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में बहुत विद्वान भी हैं ज्योतिष शास्त्र में। मैं एक बात यहाँ स्पष्ट तौर पे सभी ज्योतिष में या इससे संबंधित अन्य विषय में रुचि रखने वाले विद्वानों को, जातकों को ये बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष प्रभु ने आखिर क्यों बनाया। शास्त्रों में जो हमारे 4 वेद हैं, उनमें ज्योतिष को तीसरा नेत्र बोला गया है। तो बात ये पैदा होती है कि आखिर ज्योतिष बना क्यों, इसमें ऐसा कौन सा गणित है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को, भाग को पकड़ लेता है। मैं यहाँ स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र एक अद्भुत शास्त्र है। ये ग्रहों से संबंध होता है। जब किसी जातक का जन्म होता है, उस दौरान सौरमंडल में कौन ग्रह किस डिग्री पर है, किस लग्न पर है, तो नक्शा बन जाता है। उस आधार पे ज्योतिष शास्त्र या विद्वान या कुछ सॉफ्टवेयर बन गए हैं, इतना सटीक विज्ञान है कि हजारों लाखों साल पहले भी जो हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रह नक्षत्रों की गणना की, उस आधार पे आज हम सॉफ्टवेयर में अपनी जन्म तारीख, समय, स्थान डालते हैं तो लाखों साल की पुरानी भी और आज की भी, भविष्य की भी कुंडलियाँ बन जाती हैं। चलो, ये तो कुंडली वाली बात हुई। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र बनाने या पढ़ने का औचित्य क्या है। बंधुओं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह, कोई भी ग्रह, सभी ग्रह बुरे नहीं होते, सभी ग्रह अच्छे नहीं होते। उनकी डिग्रियां, उनके भाव जब विचरण करते हैं, उस से उनकी स्थितियां बदलती रहती हैं। मेरा उद्देश्य बार बार ये कहने का ये रह रहा है कि ज्योतिष शास्त्र बना क्यों। अगर सारी चीज निश्चित हैं तो जैसा हो रहा है उसे चलने दें। इसमें प्रभु ने हमको विवेक दिया है, लेकिन जब आप वेदों को पढ़ेंगे या अन्य शास्त्र पढ़ेंगे तो ईश्वर ने हमारे विवेक को स्वतंत्र छोड़ दिया है। स्वतंत्र छोड़ दिया है, उसमें किसी का वश नहीं होता। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उस समय हमारा विवेक क्रियाशील रहता है। इसीलिए हमारे पूर्वज शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि हमको अच्छे लोगों के साथ, सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए। उसी आधार पे हमारे अच्छे बुरे कर्म बनते बिगड़ते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर परिस्थिति आपकी ग्रहों के आधार पर आने वाली खराब है, ये अच्छी है, ये ज्योतिष शास्त्री बता देते हैं अगर वो सही विद्वान है। लेकिन
यहाँ किसी को भयभीत डरने की बात नहीं है, ना होने की बात है। अगर हमारा समय किसी ग्रह के कारण कष्ट में आ रहा है तो ज्योतिष शास्त्र में उसके सटीक उपाय बताए गए हैं। अगर हमारा समय बेहतर आ रहा है, हम उसको कितना और बेहतर कर सकते हैं, इसका भी रास्ता ज्योतिष शास्त्र में निकलता है। मेरे बंधुओं, मेरा एक कालका एस्ट्रो चैनल है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमको किसी प्रकार के ग्रहों की परिस्थितियों से निपटने में ज्योतिष शास्त्र बहुत मदद करता है। हमारे पूजा पाठ से व्यक्तिगत, हमारी संगति से, हमारे परिवार की प्रेरणा से ये चीज़ें बदल सकती हैं। कौन ग्रह कहाँ कैसा बैठा है, इसकी विवेचना, भविष्य कथन की विवेचना, हर ग्रह की विवेचना आने वाले नए चैनल में करूँगा।